भगवान महावीर स्वामी ने साधुओं और श्रावकों के लिए 3 आयाम दिए, 3 सूत्र दिए, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीत में हुए पापों का प्रक्षालन। प्रत्याख्यान का अर्थ है भविष्य में होने वाले पापों से वर्तमान में ही उनका त्याग करते हुए बच जाना। और कायोत्सर्ग का अर्थ है आ रहे कर्मों का रोकना, अर्थात उनकी संवर करना। यह कायोत्सर्ग। भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाले कर्म के आश्रय से बचने का यह एक सार्थक उपाय जिन शासन में, जिन आगम में दिया गया। परंतु इनमें महत्वपूर्ण है प्रतिक्रमण, क्योंकि हमारा अतीत इतना अनंत है। उस अतीत में हमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं। उन पापों का प्रक्षालन होना आवश्यक और अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक पात्र स्वच्छ नहीं होगा तब तक उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता है। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपने मन को, पात्र को पवित्र करना, अपने मन के पात्र का मार्जन करना, ताकि वह अमृत को ग्रहण करने की योग्यता हासिल कर ले। तो चलिए अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने मन के पवित्रीकरण के लिए हम करते हैं श्रावक प्रतिक्रमण। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और प्रतिक्रमण करने का संकल्प ग्रहण करें। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। हे जिनेन्द्र, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अतीत में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए आत्मनिंदा गरिहा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता, प्रतिक्रमण करता, प्रतिक्रमण करता। अपने आप की मुद्रा को भगवान की तरह बना ले। पैर पर पैर, हाथ पर हाथ, नाक पर आंख, एकदम सावधान, स्थिर होकर के, स्थिर तन, स्थिर मन के साथ प्रतिक्रमण का श्रवण करेंगे। और जिस प्रकार से मैं बोलूं, आपको मेरे शब्दों को सुनते हुए उसी तरह से अपने परिणामों को बनाना है। हे जिनेन्द्र, मैं पापी हूं, पामर हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, मूढ़ हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, मोही हूं, सर्व गुणों से संपन्न हूं मैंने मन वचन काया की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओह, आप तो केवल ज्ञानी, घट घट के अंतर्यामी। क्या क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं? क्या छुपा सकता? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो जल में तेल और कपास में अंगार को छुपाने जैसा है। अतः आपके समक्ष मन वचन काय से अपने पापों को स्वीकार करते हुए मैं अपनी आलोचना करता। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवात्मंत में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यम न कहने। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, मेरी किसी भी जीव से सत्ता नहीं। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर मन वचन काय से क्षमा मांगता हूं और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूं। हे भगवान, मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हाय हाय, मैंने दुष्कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट पर भेदक कुशिल वचन कहे। इस प्रकार से मन वचन कहा कि दुष्टता से मैंने बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए। मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या। हे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यदि मेरे द्वारा कोई पाप हुए हो, अपराध हुए हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मेरे द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस्कायिक जीवों मैंने कष्ट दिया, अन्य जीवों से कष्ट दिलवाया, कष्ट देने वालों को अच्छा कहा, तो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से हुए मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मैं जैनाचार साबकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए दिन रात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा आत्मगर्हा और आत्म आलोचना करते हुए पंच गुरु भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा अरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। 9 बार नमोकार मंत्र। हे प्रभु, जम्बूद्वीप, तातकी खंडद्वीप, पुष्कराद्वीप, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 प्रदेश 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न अरिहंतों भगवंतों को, केवल ज्ञान संपन्न केवलियों को, सिद्धों को, अंतःकृत केवलियों को, संसार सागर पार करने वालों को, धर्माचार्यों को, धर्मोपदेश देने वाले उपाध्यायों को, धर्म के नायक सर्व साधुओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। कैसे वे अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप, जो गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण इन पंच कल्याणकों से सहित, जो जन्म के 10 केवल ज्ञान के 10 देव का 14 इन 34 आश्रयों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय से संपन्न है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभि और दिव्य ध्वनि रूप अष्टप्रातिहास से सहित है। जो वेतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय इन 4 घातीय कर्मों के नाशक है। जो क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से रहित है। 1008 लक्षणों से युक्त, 1008 शुभ नाम वाले, लोक और अलोक को जानने वाले, लोकोद्धारक भी तो आप ही है। कहां तक कहूं आपकी महिमा। अरे अरे, मैं तो क्या, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को ना गा सका। राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि यदि अनगार से वंदित, लोकाधिनायक, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। कैसे वे सिद्ध और क्या है उनका स्वरूप, जो छायक सम्यक, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुलघुत्व और अव्यावादत इन 8 गुणों से युक्त है। जो तप से सिद्ध है, नय से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है, जो लोकाग्र में स्थित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ है, अनबद्ध है, तिष्ठित है, कृतकृत्य है, सिद्ध साध्य है, जो संस्थान से रहित है, जो सहनन से रहित है, जो शरीर से रहित, अशरीरी है, जो शाश्वत रूप सिद्धालय में अवस्थित है, जो लौटकर कभी संसार में नहीं आएंगे, उन अचल अमल विमल अनंत आनंद सिद्ध प्रवेष्टि भगवान के चरणों में नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। कैसे वे आचार्य, क्या है उनका स्वरूप, उत्तम क्षमा 10 धर्म, अंसनादि 12 तप,
समतादि सट आवश्यक, दर्शनाचार आदि पंचाचार, तीन गुप्ती सहित 36 मूल गुणों का पालन करते, जो द्वादशांग में सूत्र रूपी समुद्र में अवगाहन करते, जितेंद्रीय है, शुद्ध चारित का पालन करते, पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए शिष्यों से उसका पालन करवाते हैं, जो सौ समय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, समुद्र के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, निर्मल बुद्धि वाले, सौम्य मूर्ति, देश कुल और जाति से शुद्ध, संघ को शिक्षा दीक्षा व प्राश्चित देने में कुशल, प्रतिभा से पूर्ण, प्रसम भाव वाले, जिज्ञासु की जिज्ञासा को प्रश्न करने से पूर्व ही जान लेने वाले, बहुत से प्रश्न पूछे जाने पर कुपित न होने वाले, दूसरों के चित्त को प्रसन्न करने वाले, पर निंदा से दूर, जो गुणों के स्वामी, स्पष्ट और मधुरभाषी, लोक व्यवहार को समझने वाले, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में चलाने वाले, ऐसे असंख्य गुणों से संपन्न आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। कैसे उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो आचार अंग आदि 11 अंग एवं उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व रूप 25 मूल गुणों से युक्त, जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, अहर्निश द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, उपलब्ध सभी शास्त्रों के पाठी, विद्या की सागर में आनंद से डुबकियां लगाने वाले, ज्ञान से संपन्न उन ज्ञान दाता उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार। नमो लोए सभ्य साहुणम, लोक के समस्त वीतरागी निर्गंत साधुओं को नमस्कार। कैसे वे साधु, क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तब्बा ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सामायिक स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायो स्वरूप सठ आवश्यकों का परिपालन करने वाले, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी अस्त्र से सहित परिसह और उपसर्गों को सहन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, अहिंसा आदि पंच महाव्रत, इरियापथ आदि समिति, पंचसमिति, पंच निरोध, षट आवश्यक और सप्तशेष गुण रूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, नग्न दिगंबर, पिछिक मंडल धारण करने वाले, केश लौंच करने वाले और शरीर संगार से रहित ऐसे निर्मोही तीर्थंकरों के लघुनंदन उन पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। हे भगवान, मैं जैनाचार और श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, दिन रात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा गरिहा और आलोचना पूर्वक प्रतिकोण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। 9 बार नमोकार। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जितने भी अरिहंत सिद्ध बुद्ध जिनेन्द्र अवधि ज्ञानी मन प्रज्ञानी केवल ज्ञानी स्तुत ज्ञानी शुद्ध केवली 12 तप और तप को धारण करने वाले तपस्वी, 84 लाख गुण और उन्हें धारण करने वाले गुणी, रिद्धिधारी मुनि, तीर्थ क्षेत्र असत क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र और इन तीर्थों में विराजित तीर्थंकर, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करने वाले, चपक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ने वाले एवं समस्त कृतिम अकृतिम चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, प्रमाद के वशीभूत होकर मैंने आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी, हिंसा के माध्यम से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तस का एक जीवों का घात किया हो, करवाया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म सबको बोलना है मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या। हे प्रभु, क्रोध मान माया लोभ मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना समरम समारम आरंभ से मैंने जीवों की हिंसा की हो, उन्हें पीड़ा दी हो, ठेस पहुंचाई हो, तो मेरे सारे पाप कर्म। हे प्रभु, बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर अंजीर इन पंच उदंबर फलों मद मांस मधु के जाने अनजाने में भक्षण करने से
जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार करना, वैश्यागमन, परिस्थिति सेवन और चोरी करना, इन सप्त विष्णुओं के सेवन करने से ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो दोष लगे हों वे सब, हे प्रभु, मैंने मुख पशुओं को बांधा हो, मारा हो, उनके आंगों पांग का छेदन किया हो, शक्ति से ज्यादा उन पर बोझ लादा हो, उन्हें समय पर भोजन पानी ना दिया हो, उन्हें अन्न पान का निरोध किया हो, उन्हें साकल आदि से बांधा हो, पक्षियों को पिंजरों में कैद किया हो, मछलियों को कांच की पेटियों में बंद करके रखा हो, मेरे द्वारा किसी भी मूक पशु पक्षियों को यदि तकलीफ हुई हो तो मेरे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने ओला, दही बड़ा आदि द्विदल, रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैगन, 24 घंटे के बाद का अचार, पंच उदंबर फल, मद्य, मांस, मधु, मक्खन, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक आदि जमीकन, मिट्टी, बीज, तुच्छ फल, अनजान फल, अनछने पानी का बर्फ, चलित रस, इन 22 अवक्षों का यदि जाने अनजाने में भक्षण किया हो, कराया हो या करने वालों को अच्छा कहा हो तो मेरे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने मिथ्या झूठा उपदेश दिया हो, एकांत में कही हुई गुप्त बातों को प्रकट किया हो, झूठे दस्तावेज बनाए हो, दूसरों की धरोहर को, जमीन जायदाद को अपने नाम किया हो, किसी के धोखे से हस्ताक्षर कराए हो और उसका दुरुपयोग किया हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने चोरी करना सिखाया हो, चोरी का माल खरीदा हो, चोर को बचाया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, आयकर विक्रय कर की चोरी की हो, तौल के बाट कम ज्यादा रखे हो, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेची हो, जरूरत से ज्यादा मुनाफा लिया हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए रिश्वत दी हो या रिश्वत ली हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने दूसरों का विवाह कराया हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ मेलजोल बढ़ाया हो, वेश्याओं से संपर्क किया हो, दूसरों की माता बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी नजर डाली हो, काम वासना की इच्छा से परिणाम खराब हुए हो, मन में विकारी भाव उत्पन्न हुए हो, चेतन अचेतन स्त्रियों के प्रति कामुकता जागृत हुई हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो, परिग्रह का परिमाण ना करके धन धान्य, सोना चांदी, घर दुकान, दासी दास, वस्त्र आभूषण का अपरिमित संग्रह करके हजारों लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, मैंने हंसी मजाक में कठोर वचन बोलने से, खोटी चेष्टा करने से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इन पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से, बिना देखे चलने से, व्यर्थ का अनर्गल प्राप्त करने से, भक्ष अभक्ष खाने से, भक्ष अभक्ष पदार्थ जिन भोजनालयों में साथ मिलता है वहां खाने पीने से, पशु पक्षियों के आकार का सलाद आदि खाने से, बिना देखे वस्तुओं के रखने उठाने से, सचित भूमि में मल मूत्र आदि क्षेपण करने से जो दोष लगे हो वे सब, हे प्रभु, नदी तालाब में कपड़े धोने धुलवाने में, झाड़ू पोछा आदि करने कराने में, मकान आदि बनवाने के जमीन खोदने खुदवाने में, अन्नादिक को बिना धोए पिसवाने में, मक्खी मच्छर चींटी काकरोच आदि जीवों से बचने के लिए ऑल आउट लक्ष्मण रेखा आदि जहरीली चीजों के उपयोग करने कराने में मेरे द्वारा जो पाप हुए हों वो सब, हे प्रभु, आहार में, विहार में, सोने में, स्वप्न में, जागने में, उठने में, खांसने में, छींकने में, जमाई लेने में, खुजाने में, रगड़ने आदि शारीरिक क्रियाओं में कोई भी दोष लगे हो तो वे सब का कर्म मिथ्या हो, हे प्रभु, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, माया मिथ्या निदान शल्य से, विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान मिथ्यात्व के उदय से, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संजलन कसाय के उदय से, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद इन 9 कसायों के उदय से जो दोष लगे हों वे सारे पाप, जो पाप हुए हों वे सारे पाप कर्म, हे प्रभु, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मैंने जैनत्व का पालन ना किया हो, मैंने देव दर्शन ना किया हो, मैंने रात्रि भोजन का त्याग ना किया हो, पानी छान कर ना पिया हो, जिन भगवान की अवहेलना की हो, पूजा अभिषेक ना किया हो, गुरुओं का सत्संग ना किया हो, उन्हें आहार आदि देने में प्रमाद किया हो, उनकी सेवा ना की हो, शास्त्रों का स्वाध्याय ना किया हो, संयम और तप की आराधना ना की हो, 4 प्रकार का दान अपनी शक्ति अनुसार ना दिया हो,
तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या। हे प्रभु, मैं जैनाचार और श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, दिन रात की जाने वाली क्रियाओं में हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा गर्या और आलोचना पूर्वक 24 तीर्थंकर भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। नमो अरिहंताणम नमो। चत्तारि मंगलम। जारहंताणम भवंताणम पद्यवासम कर्मी ताव कालम पावकम दुच्चर्यम बोसरामी। 9 बार नमोकार मंत्र। मैं संसार के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ त्रिलोक पूज्य ज्ञानावर्णादि कर्मों को क्षय करने वाली महान आत्माओं, जिनवरों, तीर्थंकरों, अनंत केवली भगवंतों की स्तुति करता हूं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले धर्म तीर्थ के कर्ता 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूं। श्री विश्वनाथ जी, अजित नाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद प्रभु जी, सुभाष नाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतल नाथ जी, श्यास नाथ जी, वासपुत जी, विमल नाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरेनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनसुतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, महावीर स्वामी, इन 24 तीर्थंकरों को भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं। मेरे द्वारा स्तुति किए गए 24 तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैं 24 तीर्थंकरों की मन से वंदना करता हूं, वचन से कीर्तन करता हूं, काय से पूजा करता हूं। वे तीर्थंकर भगवान मुझे बोधि समाधि व केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, बोधि का लाभ हो, जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो। वे तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें। अपने प्रभु से प्रार्थना करते हो, उनके समक्ष बैठकर अपनी आत्मा से कहिए, हे आत्मन, संसार के सभी पदार्थ नश्वर है। जीवन, यौवन, धन, दौलत, परिजन, पुरजन सभी क्षणभंगुर है। एक आत्मा ही अविनश्वर है, शाश्वत है। जिस तरह से प्रभु ने संसार को अनित्य जानकर अपनी नित्य आत्मा का ध्यान किया, बस यही मेरा रास्ता है। मैं अनित्य संसार को जानकर अपनी नित्य आत्मा का चिंतन करूं, अपनी नित्य शाश्वत आत्मा का चिंतन करूं। हे आत्मन, संसार में माता पिता देवी देवता मन तंत्र कोई भी किसी भी को मृत्यु से नहीं बचा सकता। इस संसार में इस जीव की कोई भी सच्ची शरण नहीं है। शरण है तो अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म की ही शरण है। बस इन्हीं शरण को स्वीकार करना मेरी नियति। हे आत्मन, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सभी जीव दुखी हैं। निर्धन धन के बिना दुखी है तो धनवान तृष्णा के कारण दुखी है। यह संसार असार है, इसमें जरा भी सार नहीं है। यदि संसार के भीतर सुख होता तो तीर्थंकर भगवंतों को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बस मैं भी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों का अनुगमन करते हुए इस मोक्ष मार्ग में चल सकूं और संसार की असारता को जान सकूं। हे आत्मन, इस जीव का कोई साथी नहीं है। यह जीव अकेला जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है और अकेले ही अपने कर्मों के फल को भोगता है। जब मुझे अकेले ही कर्मों के फल को भोगना है तो फिर क्यों संसार की बीतियों में उलझ करके कर्मों का आश्रय बंद करूं। मुझे अपने एकाकी आत्मा के साथ ही इस संसार से उस अनंत की यात्रा पर चलना है। हे प्रभु, हे आत्मन, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, न घर, न दुकान, न पत्नी, न बच्चे, न परिजन, न पुरजन के लोग। यह शरीर भी अपना नहीं है, फिर कौन अपना हो सकता है? सिर्फ एक आत्मा ही अपना है। हे आत्मन, यह शरीर गंदगी का घर है। इस शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, सुख आदि भरा है। अतः इससे मोह कैसा? हे आत्मन, आश्रय ही दुख का मूल कारण है। यह जीव अनादिकाल से मोह की नींद में सोता हुआ कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है और दुखों को भोग रहा है। अतः आश्रय से बचने के लिए प्रयास करो, प्रयास करो। हे आत्मन, कर्मों का आत्मा में आना रुक जाना संबर है और संबर से ही घटता है संसार। अतः गुरुओं की आज्ञा को मान करके संबर की भावना करते हुए संबर को स्वीकार करो। हे आत्मन, निद्रा ही मोक्ष का कारण है। व्रत, समिति, गुप्ती
धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र और तप के पालन से कर्मों की निद्रा होती है। अतः निद्रा के कारण को अपनाकर मुक्ति का फल प्राप्त करो। हे आत्मन, यह लोक 14 राज ऊंचा है, यह कमर में हाथ रखे हुए पुरुष के जैसे आकार वाला है। इसमें जीव अज्ञान के कारण अनादिकाल से भटक रहा है। हे आत्मन, संसार में धन, संपत्ति, सोना, चांदी, राज, सुख आदि सब सुलभ है, लेकिन सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान का मिलना दुर्लभ है। अतः रत्नात्रय को धारण कर मनुष्य जन्म को सार्थक करो। हे आत्मन, कल वृक्ष तो मांगने पर वस्तु देता है, चिंता में रत्न चिंतन करने पर वस्तु देता है, किंतु संसार में सिर्फ धर्मी ऐसा है जो बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देता है। अतः धर्म को धारण करो। 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए, संसार की दशा का विचार करते हुए वैराग की ओर अपने कदम बढ़ाओ। अनादिकाल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से यह जीव संसार में भटक रहा है। सौभाग्य है हमारा कि आज हम आत्मचिंतन करने के योग्य बन सके। आज हम परमात्मा के पास बैठ करके अपनी आत्मालोचना करने के योग्य बन सके। हमें भगवान की शरण प्राप्त हुई। ना जाने पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आज प्रभु की शरण हमें प्राप्त हुई है। आज भगवान के शरण बैठ करके हमें अपने मन की बात कहने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए परमात्मा से कह दो कि हे प्रभु, दुनिया के भवन में एक आत्मा भटकी है, एक आत्मा भटकी है, वो भोगों में अटकी है, वो रोगों में लटकी है, वो रोगों में लटकी है, भोगों में अटकी आत्मा महात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे। ए आत्मा हमारी परमात्मा हो जावे। ए प्रभु, अनादिकाल से मेरी आत्मा संसार में भव भव में भटक रही। इस भटकन के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि कई बार मुझे कल्याण का अवसर मिला, उद्धार का मौका मिला, गुरुओं ने हमें समझाया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं भोगों में ही उलझा रहा, इंद्रिय के विषयों को ही आसक्त रहा। इन भोगों की वजह से ही मैं रोगों से घिरा रहा। परंतु दर दर की ठोकरें खाकर आज मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, अब मैं भोगी नहीं, योगी बनना चाहता हूं, महात्मा हो जाना चाहता हूं, शुद्धात्मा हो जाना चाहता हूं। हे प्रभु, इस पापी को अपने चरणों में शरण दे दो नाथ, इस पापी को अपने चरणों में शरण दे दो, इस पापी को अपने चरणों में शरण दे दो। हे प्रभु, पाप किए हैं मैंने क्षण प्रति क्षण जीवन में, क्षण प्रति क्षण जीवन में, पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, पल दो पल जीवन में, पल पल का ये जीवन पुण्यात्मा हो जाबे, शुद्धात्मा हो जाबे, परमात्मा हो जाबे। ए आत्मा हमारी सिद्धात्मा हो जाबे। ए प्रभु, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, सुबह से शाम फिर रात क्षण प्रति क्षण में पाप ही करता रहा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रम में ही लगा रहा। मैं पुण्य करने का अवसर भी मिला तो भी मैं पुण्य नहीं कर पाया। सब कहते रहे मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, जाप करो, पाठ करो, सेवा करो, सत्संग करो, आहार दो, स्वाध्याय करो, संयम पालन करो, व्रत उपवास करो, दान धर्म करो। परंतु 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 मैं इन सब बातों को अनसुना करके बर्बादी करता रहा। अरे किसी की ना सुनी। व्यापार बिजनेस में, घर गृहस्थी में, उन्हीं कामों में उलझा रहा मैं और पाप करता रहा। हे प्रभु, मैंने पल दो पल भी पुण्य नहीं किया, परंतु अब समझकर संभलने के लिए मैं तेरे दर पर आया हूं। हे प्रभु, मेरा ये छोटा सा जीवन जो थोड़ा सा शेष बचा है वह पुण्य कार्य में व्यतीत हो, मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाऊं, बस यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। हे प्रभु, सच है मैंने निस दिन विष ही विष पिया है, विष ही विष पिया है। जीवन की उजली चादर को पापों से रंगा है, पापों से रंगा है। तीर्थंकर जैसे निर्मल, तीर्थंकर जैसे निर्मल, मेरी आत्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे, परमात्मा हो जावे। ए आत्मा हमारी सिद्धात्मा हो जावे। जीवन भर मैंने विषयों का विष पिया, विषय सुख को, इंद्रिय सुख को ही मैं सच्चा सुख मानता रहा।
अपने दुर्लभतम जीवन को नष्ट नाबूद करता रहा। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी ने चिंता में रत्न के समान इस देव दुर्लभ जीवन को पाकर भी विषयों में ही बर्बाद कर दिया। मुझ जैसा मूर्ख और कौन होगा। हे प्रभु, मैंने इस जीवन की साफ सुथरी चादर को पापों से गंदा कर दिया, जिसे ओढ़कर मुझे आपके सामने आने में भी शर्म आती है। फिर भी मैंने लज्ज लाज छोड़कर तेरे चरणों में आया। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये मेरी ये मलिन आत्मा आपकी तरह निर्मल, पवित्र और पावन हो जाए, बस यही प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं पामर अबोध अज्ञानी, पद दलित दलित अभिमानी, तो दीन बंधु जिनेश्वर, मैं दीनहीन सा प्राणी। शुभ दान मुझे मिल जाए, सिद्धात्मा हो जाए, ए आत्मा हमारी परमात्मा हो जाए, सिद्धात्मा हो जाए। हे प्रभु, मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, अबोध हूं, अज्ञानी हूं, दलित हूं, दीन हूं, हीन हूं, अदना सा प्राणी, परंतु तू तो दीन बंधु है ना, करुणा का सागर है ना, दया निधान है ना, पतित पावन है ना, पत्तोद्धारक है ना, अनाथों को नाथ है ना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस असल संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। मुझ पतित का उद्धार कर, मुझ पतित को पावन कर, मैं भी आपकी तरह सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, शिवत्व को पा सकूं। ऐसा दान दे प्रभु, ऐसा वरदान दे प्रभु, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह आत्म आलोचना और प्रार्थना करते हुए परम पिता परमेश्वर 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान के पावन स्पर्श चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। आज हमने यह प्रतिक्रमण किया। पिछले लंबे समय से हम आप एक दूसरे से परिचित हैं। जो नए लोग हैं शायद वो अपरिचित हों, पर जो अपरिचित भी हैं, ना जाने जीवन में कब कौन कहां, किस मोड़, किस गली, किस रास्ते, किस चौराहे पर मिला, और हमारे द्वारा जाने अनजाने अनेक प्रकार से भूल चूक हुई हो। उस वजह से मन में मलिनता का भाव आया, तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर अपनी ओर से, अपने पूरे संघ की ओर से आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, और आप सभी लोगों को हृदय से क्षमा करता हूं। बोलिए नमोस्तु भगवान। आपस में बोलिए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय महावीर।